हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के बारे में कि कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट, और उनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ट्यूटोरियल 42.html। ओके, और इस फाइल में जो है HTML की बेसिक फाइल लिख देते हैं, कोड, और इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर कोड टैग्स। ओके, फाइल को सेव करके ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं फाइल को। तो यहाँ पे हमारे पास 42 वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। देखिए, कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो तीन टाइप्स के हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि KBD, एक KBD टैग हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा सैम्प टैग, ठीक है, यहाँ पे सैम्प। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सैम्प टैग हो गया। और थर्ड जो है हमारा वो है वैर, ठीक है, वैर। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो देखिए, KBD जो होता है ना, वो कीबोर्ड इनपुट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में जो भी जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट CS, इस तरीके से अगर हमें अपने वेब पेज में दिखाना है कि कीबोर्ड की बटन्स या शॉर्टकट्स दिखाने हैं, ठीक है, कमांड्स दिखानी है, राइट, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं KBD एलिमेंट का, राइट। इसको कैसे यूज करना है आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैम्प एलिमेंट, राइट। सैम्प एलिमेंट जो होता है ना, ये आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा है या फिर कुछ आप किसी भी चीज़ का आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए हम सैम्प का यूज करते हैं। थर्ड वाला जो है वेयर का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल्स को क्रिएट करता है, डिस्प्ले कराता है। वेरिएबल जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, या भी कोई ऐसी चीज़ लिखी जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे वेयर का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और अभी यहाँ पे जैसे मान लो हम यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू सेव योर डॉक्यूमेंट्स, हैं, प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जैसे कि KBD। अच्छा, इसको अभी क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं Ctrl+CTRL, ठीक है, +S, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, और अभी क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, टू सेव योर डॉक्यूमेंट प्रेस, मतलब Ctrl+S करके हम सेव करना चाहते हैं फाइल को। तो ये हमें इस तरीके से दिख रहा है, इससे पता तो चल रहा है Ctrl+S को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। लेकिन हम इसको थोड़ा कीबोर्ड टाइप की बटन उसके थ्रू, मतलब कोड के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, ये CTR जो है इसको हम कर देते हैं KBD, ठीक, KBD के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और S को भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, KBD के अंदर डाल देते हैं, KBD और S को डाल दिया हमने, ठीक है। और अभी देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो एक कोड की तरह दिख रहा है, Ctrl+S, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से अगर डालने हैं कोड्स, ठीक, कीबोर्ड की कीज डालनी है या शॉर्टकट्स डालने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे KBD एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये KBD एलिमेंट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा है सैम्प का मतलब है आउटपुट को डिस्प्ले कराना। जैसे कि हम पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए को अगर A की वैल्यू है 5 एंड B की वैल्यू है 6, ठीक है, सो इसका एडिशन क्या होगा, अगर हम A+B इसका एडिशन क्या होगा, तो इसको हम अगर कह दें 10, ठीक है, 10 ऐसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, मतलब A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 5 और यहाँ पे A+B 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो 10 है ना आउटपुट, ठीक है, इसको हम मतलब एक टैग में लिखना चाहते हैं कोड की तरह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैम्प, राइट, और इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये 10 कुछ इस तरीके से आ गया है, एक आउटपुट की तरह दिख रहा है कि हाँ ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पे ये A=5 और B=5 और इन दोनों को ऐड करके 10 आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी आउटपुट हमें दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम का या फिर कुछ, राइट, तो उसको हम सैम्प यहाँ पे एलिमेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा वैर है, ठीक है। अब वैर को बहुत ध्यान से देखिए,
वैर का क्या मतलब हुआ? वैर का मतलब हुआ वेरिएबल्स। अगर वेब पेज में वेरिएबल्स कहीं यूज किए हैं, ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को हमें डायरेक्टली नहीं दिखाना, हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं वैर एलिमेंट का। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे a इज इक्वल टू 5, तो a क्या है? यहाँ पे a एक वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि a में हम 5 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। v क्या है? v में 5 स्टोर कर रहे हैं, तो मतलब v एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स को अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिख दिया, ठीक है, काम तो है, काम तो चल रहा है, लेकिन हम इसको टैग में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे p के अंदर क्या करते हैं, ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वैर के अंदर, और इसको यस में a डाल दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख रहे हो वेरिएबल इटैलिक फॉर्म में आ गए, ठीक है। मतलब ये अब अलग से पता चल रहा है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारा v है, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं, और यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। यहाँ पे चेंज कर देते हैं b, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं b, ओके। और अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख रहे हो, अब यहाँ पे देखो a के अंदर 5, b के अंदर 5, और a प्लस b इक्वल टू 10। इस तरीके से हम अगर हम वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वैर एलिमेंट का। तो आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको समझ में आएंगे। वेरिएबल्स को थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन इज, ठीक है, और इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज, ओके, यहाँ पे इज न लगा के, ओके, और यहाँ पे इज कितनी है, 2 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन इज, इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज 2, मतलब इस x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 इधर आ जाएगा, 4 से 2 माइनस हो गया, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल देख रहे हो, ये वेरिएबल इस टेक्स्ट के हिसाब से ही लग रहा है कि मतलब ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है, x, लेकिन हम इसको एज अ वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैर का यूज करेंगे, ठीक है, वैर यूज कर लेते हैं, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो वेरिएबल आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला x, ये देखो ये x, और ये वाला x, ये दोनों अलग अलग है ना, ये एज अ टेक्स्ट यूज किया हमने, ये एज अ वेरिएबल, क्योंकि ये इक्वेशन में है, और इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा यूज कर लिया। अब यहाँ पे इक्वेशन लग रही है, ठीक है। अब ये आउटपुट है, अब आउटपुट को हमने क्या बताया था कि इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आउटपुट में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सैम्प का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सैम्प में 2 डाल दिया, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो 2 इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे, KBD, वैर और सैम्प, राइट। तो आई होप ये तीनों एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।